बिलावल भुट्टो का इमरान खान से राबता करने का ऐलान। कहा, इमरान खान कहते हैं टीटीपी से बात हो सकती है, अवामी नुमाइंदों से नहीं। ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा से अवाम को नुकसान हो रहा है। मुल्क को बदतरीन सियासी और माशी बहरान का सामना है। सियासी जमातों ने हालात बेहतर ना किए तो बहरान नहीं संभाल सकेंगे। मुल्की निजाम और जमहूरियत आगे ले जाने के लिए एक एजेंडा पर आना होगा। पीपल्स पार्टी रूल्स ऑफ गेम और मुतफिका कौमी एजेंडे के लिए सबसे राबते के लिए तैयार है। उनसे भी बात करेंगे जिनको हम पसंद नहीं करते। इमरान खान ने कहा, जनरल बाजवा ने कहा रूस के यूक्रेन पर हमले की मजम्मत करो। मैंने बताया कि भारत अमेरिका का इत्तेहादी है, वो तो मजम्मत नहीं कर रहा। हमें भी भारत की तरह न्यूट्रल रहना चाहिए। जनरल बाजवा ने अमेरिका को खुश करने के लिए खुद ही रूस की मजम्मत कर दी। मैं अपनी जात के लिए कुछ नहीं कर रहा था, अवाम के लिए रूस से सस्ता तेल और गंदम लेना चाहता था। किसी और को खुश करने के लिए खारिजा पॉलिसी बनाए तो उसका यही नतीजा निकलता है जो अभी है। मुल्क में महंगाई की शरह 12 से बढ़कर 30% हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान खान इक़्तिदार के लालच में मुल्क को इंतशार में धकेलने को तैयार हैं। उनके हरबे और कलाबाजियां कौम को मायूस कर रही हैं। ये इक़्तिदार में आने के लिए बेचैन है। इमरान खान की झूठ पर अपनी सियासत आए रोज बेनकाब हो रही है। पंजाब में इलेक्शन कब होगा? इलेक्शन कमीशन का गवर्नर पंजाब से मुशावरत का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात के लिए कल का वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। इलेक्शन कमीशन ने एलामिया में कहा कि गवर्नर पंजाब इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक मुशावरत के लिए कल मीटिंग का मुनासिब वक्त दें। इलेक्शन कमीशन हुक्काम गवर्नर से मुशावरत के बाद आइंदा के लाहे अमल पर गौर करेंगे। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान में तमाशे हो रहे हैं। आइन कहता है 90 रोज में इंतखाबात होने हैं। अब सारे मिलकर कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं कराने। मुल्क में कोई इंसानी हुकूक नहीं, ताकतवर कब्जा माफिया बनकर बैठा है। चोरी करने वालों को NRO 2 दे दिया गया। पाकिस्तान में कानून सिर्फ कमजोर के लिए है। बड़े चोर आजाद और छोटे सलाखों के पीछे हैं। जानवर और इंसान में बड़ा फर्क इंसाफ का होता है। बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान खान के दौर में इदारों और अवाम के हक पर डाका मारा गया। तहरीक इंसाफ की गैर संजीदा सियासत से जमहूरियत को नुकसान हुआ। इंतहा पसंद सियासी फैसलों के बाद PTI पार्लियामान और निजाम का हिस्सा नहीं। मुल्क इस वक्त भी इम्तिहान से गुजर रहा है। इम्तिहान में फेल हुए तो अवाम, मुल्क और जमहूरियत को नुकसान होगा। मुल्क आइन के तहत चलेगा तो तरक्की करेगा। आइन को तोड़ा गया तो मुल्क और अवाम को नुकसान होगा। साबिक वज़ीर खजाना सेनेटर शौकत तरीन के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज। ऑडियो लीक केस में FIA ने शौकत तरीन के खिलाफ PK एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। FIR के मुताबिक IMF प्रोग्राम नाकाम बनाने के लिए शौकत तरीन ने साबिक सूबाई वज़ीर खजाना को कॉल की। मुबैयन ऑडियो में बदनीयती पर मबनी गुफ्तगू की गई। शौकत तरीन ने FIA को तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। मुल्ज़िम शवाहिद छुपाने की कोशिश कर रहा है। फवाद चौधरी ने कहा, सब गद्दार हैं तो फिर रियासत के साथ कौन है? मैं गद्दार हूं तो सारा जेलम गद्दार हुआ। शेख रशीद गद्दार हैं तो सारा रावलपिंडी गद्दार हुआ। अहमकाना और बचगाना हरकतों से 1970 में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। हुक्मरानों ने पाकिस्तान का मजाक बना दिया, मुल्क को बहरान का शिकार कर दिया। पाकिस्तान को शहबाज शरीफ और बिलावल की वजह से शर्मिंदगी का सामना है। सुप्रीम कोर्ट का अरशद शरीफ कत्ल केस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पब्लिक करने पर तहकीकात का हुक्म। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स में कहा, कत्ल का कब्ल अज़ वक्त किसी पर इल्जाम आयद नहीं कर सकते। पता करें कि रिपोर्ट पब्लिक करने के पीछे कौन मुलव्विस था। पाकिस्तान में तहकीकात में गलतियां हुई हैं। JIT ने दूसरी पेशरफ रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। सरबराह JIT ने कहा कि निया से कोई ठोस मवाद नहीं मिला। जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवर बोलिए, अदालत के साथ खेल न खेलें। बार बार एक ही कहानी सुनाई जा रही है। क्या JIT केनिया और UAE तफरी करने गई थी? केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। अजीम कॉम्पेयर, सदाकार, हिदायतकार और अदाकार ज़िया मोहिउद्दीन कराची में सुपुर्दे खाक। ज़िया मोहिउद्दीन का शो कई बरस तक PTV पर चला। उन्हें लाजवाल फनी खिदमात पर हिलाल इम्तियाज और सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। ज़िया मोहिउद्दीन ने हॉलीवुड समेत कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पर काम किया। अपनी आवाज़ और तलफ़्फ़ुज़ की वजह से अकेडमी का दर्जा रखते थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह नहीं कहा कि सिर्फ मोहम्मद खान जुनेजो ही ईमानदार वज़ीर आज़म थे। अटॉर्नी जनरल का वज़ीर कानून को खत। कहा, मैं अदालत में मौजूद था। चीफ जस्टिस की वज़ीर आज़म की दयानतदारी से मुतालिक रिमार्क्स की खबरों में कोई सदाकत नहीं।
चीफ जस्टिस ने यह कहा था कि मोहम्मद खान जुनेजो अच्छे और आजाद वज़ीर आज़म थे। पाकिस्तान सुपर लीग की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए फौज और रेंजर्स तैनात। वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की समरी की सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी। खातून जज को धमकी का केस, इमरान खान की गिरफ्तारी की इस्तदा मुस्तरद। इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अबूरी जमानत में 9 मार्च तक तौसीह कर दी गई। अरशद शरीफ कत्ल केस में 2 मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक खुर्रम और वक़ार के मकामी अदालत से इश्तिहारी होने के वारंट हासिल कर लिए गए। FIA ने इंटरपोल को खत लिख दिया। दोनों मुल्ज़िमान के रेड वारंट जारी करने की इस्तदा। अरशद शरीफ को पाकिस्तान से भागने पर किसने मजबूर किया? जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। कहा, क्या तहकीकात हुई कि अरशद शरीफ के खिलाफ मुल्क भर में जमानत मुकदमात किसने दर्ज कराए? क्या पता लगाया गया कि अरशद शरीफ को ऐसा क्या दिखाया गया कि मुल्क से चले गए? जब तमाम कड़ियां जुड़ेंगी तो खुद ही पता चल जाएगा कि अरशद शरीफ से जान कौन छुड़वाना चाहता था। वफाद चौधरी ने कहा, नवाज शरीफ को मुफ्त जहाज भी भिजवा दें तो वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। मरीम नवाज को वज़ीर आज़म अपना जहाज भी दे दें तो उससे भी कुछ नहीं होना। नून लीग को मजीद लोग छोड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के मुकाबले में नई जिम्मेदार ऑपोजिशन बनेगी। IMF से मुआहिदा हो तो भी महंगाई, ना हो तो भी महंगाई है। विफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा, इमरान खान खुद तस्लीम कर रहे हैं कि मैं सिलेक्टेड वज़ीर आज़म था। साबिक आर्मी चीफ सुपर किंग थे तो ताहयात ओहदे पर रहने की पेशकश क्यों की? इमरान खान अपनी बेइख्तियारी का नहीं, ना अहली का रोना रो रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, सूबे में साफ और शफाफ इलेक्शन की जिम्मेदारी मिली है। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस की रोशनी में फराइज अंजाम दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जब कहेगा इंतखाबात करा देंगे। पूरी कोशिश है कि आम आदमी की जिंदगियों में बेहतरी ला सकें। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से परवेज खटक की मुलाकात। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। परवेज इलाही ने कहा, अदालती फैसले के बाद इलेक्शन की तारीख में ताखीर का कोई जवाब नहीं। आइन शिकनी बर्दाश्त नहीं होगी। गवर्नर और इलेक्शन कमीशन तारीख के मामले पर फुटबॉल खेलना बंद करें। डॉलर 269 रुपए 44 पैसे का हो गया। इंटरनेट में डॉलर की कदर में 16 पैसे इजाफा। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 24 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में गंदम समेत दीगर खाने पीने की अशिया की किसी भी किस्म की कमी नहीं। बुनियादी अशिया की दरामद में हायल रुकावटों को तरजीही बुनियादों पर दूर किया जाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मुर्गी का गोश्त मजीद महंगा। कोयटा में फी किलो चिकन 680 रुपए में फरोख्त होने लगा। लाहौर में कीमत 610 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। फैसलाबाद में 1 किलो गोश्त 610, सियालकोट में 640 रुपए में फरोख्त होने लगा। पेशावर में जिंदा चिकन की फी किलो कीमत 425 रुपए तक पहुंच गई। बिजली हो गई है महंगाई, हाय महंगाई, दूध महंगा, हाय महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई, बिजली हो गई महंगाई, हाय महंगाई, हाय महंगाई, दूध नहीं है, दूध नहीं है। सिंध असेंबली के इजलास में हंगामा आरआई। पीटीआई अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव किए रखा। स्पीकर आगा सराज दुरानी और अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख में नोकझोंक। तहरीक इंसाफ के अरकान का सिंध असेंबली से वॉकआउट। शौकत तरीन के खिलाफ बगावत के मुकदमे पर सेनेट में एहतजाज। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा, मुआशी पॉलिसियों पर शौकत तरीन ने हुकूमत को आईना दिखाया। मुल्क की मईशत का बुरा हाल है, पता नहीं ये हुकूमत मुल्क को किस तरफ लेकर जा रही है। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़िया मुहिउद्दीन के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। आरिफ अलवी ने कहा, ज़िया मुहिउद्दीन बुलंद पाया शख्सियत थे। वज़ीर आज़म बोले, ज़िया मुहिउद्दीन अपनी ज़ात में एक फ़न पारा थे। अफसोस है कि कई खूबसूरत खूबियों का मालिक शख्स माशरे से कूच कर गया। इमरान खान, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का भी इंतकाल पर इजहार ताज़ियत।
हैदराबाद में 18 फरवरी को पीपल्स पिंक बस सर्विस शुरू की जाएगी, सिंध हुकूमत का ऐलान। शर्जील मेमन ने कहा, कराची में पिंक बस सर्विस को बड़ी पजीराई मिली है। 20 फरवरी को 3 नए रूट शुरू करने जा रहे हैं। नुमाइश से सी व्यू तक भी पिंक बस सर्विस शुरू कर रहे हैं।